एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्वान को जो कि मायंग को लेकर नूडल्स खाने के लिए आ चुका होता है। तभी मायंग इसे कहता है कि मुझे एकदम बेहतरीन आइडिया है, हमें थ्री किंगडम के जनरल्स को लड़कियों में बदल देना चाहिए। पर क्वान इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। मायंग फिर से पूछता है कि तुमने ही तो कहा था कि हमें एक इनोवेटिव आइडिया चाहिए, इसी वजह से मैंने तुम्हें आइडिया सजेस्ट किया था। पर क्वान मनी मन में सोच रहा होता है कि अगर इन सबको उसने अपने गेम में ऐड कर लिया तो वो ओताकू की नजर में आ जाएगी और लोग बिना सोचे समझे इसके गेम को खेलने लग जाएंगे। क्वान फिर से कुछ बहाना दे के इस चीज के लिए मना कर देता है। मायंग भी समझ जाता है और कहता है कि चलो इस आइडिया को हम ड्रॉप कर देते हैं। हमें फिर कुछ समय बाद कहा जाता है जहाँ पे ये लोग एक बोट की सवारी कर रहे होते हैं, जहाँ क्वान मायंग को समझा रहा होता है कि इन्हें हाई क्वालिटी की कार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो लो भी रहेंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। पर मायंग इसे कहता है कि अगर हमें बेहतरीन कार्ड्स बनाने हैं तो हमें एक बेहतरीन आर्टिस्ट को हायर करना चाहिए। पर क्वान समझता है कि अगर इसने एक बेहतरीन आर्टिस्ट को हायर कर लिया तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो आर्टिस्ट डायरेक्ट इसके गेम को प्रमोट कर दे, जो कि इसकी डिफिकल्टीज को बढ़ा सकता है। जिसके बाद मायंग इसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक बेहतरीन आर्टिस्ट को हायर करेंगे जो कि हमारे लिए काफी ताकतवर कैरेक्टर्स को बनाएगा। पर ये कहता है कि ऐसा हम नहीं करने वाले, हम एक नॉर्मल से आर्टिस्ट को हायर करेंगे। और इन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है, जिस वजह से ये दोनों गलती से इस बोर्ड को पलटा देते हैं और उसी के साथ जो इस बोर्ड को चला रहा होता है वो भी नीचे गिर जाता है। ये दोनों फिर उसे माफी मांगते हैं। यहाँ पे क्वान फिर से समझाता है कि वो अकेले इस चीज को हैंडल कर लेगा। मायंग फिर से पूछता है क्या उसने ऑलरेडी किसी आर्टिस्ट को हायर कर लिया क्या। क्वान कहता है कि हाँ, जरा सोचो, एक इलस्ट्रेटर जो कि चीबीस की ड्राइंग में काफी अच्छा है, अगर वो हमारे कैरेक्टर को डिजाइन करेगा तो हमारे पास एक यूनिक स्टाइल आ जाएगी और लोगों को तो यूनिक स्टाइल काफी पसंद आती है। मायंग इसकी इस बातों से कन्विंस हो जाता है और जिससे पूछता है क्या तुम मुझे उस आर्टिस्ट का नाम बता सकते हो, दरअसल मुझे उससे कुछ बात करनी है ताकि हम अपने कैरेक्टर के बारे में उसे अच्छे से समझा सके। क्वान इसे बताता है उसका नाम रिवान है और अगर हमें उससे बात करनी है तो हम शाम की उसकी मीटिंग बैठा सकते हैं। ये दोनों फिर अपने अंडरवेयर्स में इसके साथ मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं। मायंग यहाँ पे रुआन को सारी चीजें बता देता है कि वो ऑलरेडी एक गेम को डेवलप कर चुके हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है और अब ये जो गेम डेवलप करने जा रहे हैं ये भी काफी बेहतरीन होगा। तो ये पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। क्वान इसे बताता है कि हर एक कैरेक्टर के ऊपर काम करने के लिए इसे करीब 4 इलस्ट्रेटर्स की जरूरत है। तो ये कहता है कि उसका रेट 2000 युआन होगा और मैं इसमें बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं करने वाला। मायंग इसकी इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये न्यूबी हो, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पैसे कैसे मांग सकते हो। पर क्वान तुरंत इसके लिए मान जाता है, उल्टा वो उसे 1500 रुपए ज्यादा देता है। पर रूल्स को तोड़ने की वजह से यहाँ पे रिचर आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम जबरदस्ती पैसों को नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद रुआन इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कितने टाइम में चाहिए। रुआन इसे 15 से 20 दिन का टाइम देता है और उसी के साथ रिचर अपना इस वार्निंग को विड्रॉ कर लेता है। रुआन फिर इसे रिक्वायरमेंट्स को भेजने के लिए कहता है ताकि इनके मुताबिक अपने कैरेक्टर्स को बना सके। क्वान इसे कहता है कि वो तो इस चीज को भेज देगा पर वो चाहता है कि वो फ्रीली ड्राइंग करे, उसके ऊपर कोई सा भी प्रेशर नहीं है, वो किसी भी तरह से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकता है और उसे वो क्वान को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज से ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी ड्राइंग को अच्छे से बनाऊं। रुआन इस काम को पाने के बाद काफी खुश होता है क्योंकि इतने सालों के बाद किसने इसके टैलेंट को पहचाना है। क्वान फिर मायंग को राइटिंग और आर्टिस्ट से रिलेटेड सारा काम दे देता है क्योंकि क्वान को यहाँ पे गेम प्ले की डिजाइनिंग देखनी होती है, इसी वजह से वो यहाँ पे मायंग को सारी चीजें हैंडल करने के लिए दे देता है। मायंग भी फिर क्वान को कहता है कि अगर वो उससे कुछ भी करवाना चाहता वो बिना हिचक के इसके पास आ सकता है। पर क्वान ने तो जानबूझ के मायंग को ये काम दिया होता है क्योंकि मायंग के ऊपर ही भरोसा नहीं कर सकता और जब तक वो सारी चीजें हैंडल कर रहा है तब तक इसका सारा काम बिगड़ जाएगा और ये गेम को ऐसा घटिया गेम बनाएगा जिसे कोई भी डाउनलोड नहीं करेगा। और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, 3 लाख युआन। युआन के फिर यहाँ पे अदर सेल्फ बाहर निकल आते हैं जो कि इसे बताते हैं कि यहाँ पे इसे 5 युआन में गेम को डाउनलोड करना रखना चाहिए। पर उसका दूसरा सेल्फ इसे कहता है कि 10 युआन के नीचे कुछ भी नहीं और उसी के साथ ये लोग एक लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप भी रख देते हैं जो कि काफी सस्ती होती है। तो अगर ये चाहे भी तो भी इस गेम से प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमा सकता। क्वान फिर अपने गेम के लिए अलग अलग ग्राफिक्स को खरीदने लग जाता है जो कि काफी महंगी होती है। पर क्वान को बिल्कुल भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि ये सारे अपने पैसे इस पे इन्वेस्ट करने वाला है और एक भी पैसे को बचाने नहीं वाला है। वहीं पे हमें रुआन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ मायंग इन सभी को रिक्वायरमेंट्स भेज चुका होता है। पर ये लोग यहाँ देखते हैं कि किसी भी एंगल से थ्री किंगडम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है क्योंकि मायंग ने जो कहानी लिखी होती है वो बिल्कुल भी थ्री किंगडम से रिलेटेड नहीं होती है, जो देख के इन्हें काफी अजीब लगता है। यहाँ पे फिर इसका एक साथी कहता है कि मुझे लगता है ये एक स्कैम है, पर रुआन से समझाता है ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी हमें एडवांस पे पेमेंट कर चुके हैं, अब हमें बस काम फिनिश करके उन्हें सबमिट करना है जिसके बाद वो हमें बाकी की पेमेंट दे देंगे। पर उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमें फ्रीली ड्राइंग करने के लिए कहा है तो हम जो चाहे वो बना सकते हैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से। रुआन फिर इन दोनों को अच्छे से समझाता है और इन दोनों को मोटिवेट कर देता है और ये तीनों कैरेक्टर डिजाइनिंग पे लग जाते हैं। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मायंग क्वान को उठाते हुए कहता है कि रुआन ने इनकी ड्राइंग को सबमिट कर दिया, आखिरकार वो अब क्या करे। क्वान उस ड्राइंग को ऐड करके उस गेम को पब्लिश करने के लिए कहता है तो ये कहता है कि आखिरकार तुम्हें उस गेम का नाम क्या देना है।
कुआन उसका एक रैंडम सा नाम लेता है और उसका नाम रख देता है पैंथम जनरल, और इसी के साथ माइंग इस गेम को पब्लिश कर देता है। हमें फिर अगले दिन क्वान को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सो के उठा होता है। तभी माइंग इसे कहता है कि मैंने पैंथम जनरल को आज 2 बार चला के देखा और वो काफी अच्छे से चल रहा है। ये इसे कहता है कि मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। माइंग फिर इसे पूछता है कि आखिरकार उस गेम के डिस्क्रिप्शन पे इसे क्या लिखना है। ये इसे कहता है कि उस गेम के डिस्क्रिप्शन पे लिख दो कि एक ऑर्डिनरी कार्ड गेम है। माइंग इसे कहता है क्या तुम रिवर्स साइकोलॉजी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये कहते हैं कि तुम ऐसे कुछ समझ सकती हो, पर क्वान के मन में ये बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो उस गेम को डुबा के उन 3 लाख युआन को अपने पर्सनल एसेट बनाना चाहता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मायांग को उसके साथ ही मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे क्वान आ जाता है जो कि इसे कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग है, इसके अंदर किसने इतनी ज्यादा डिटेल भरी। मायांग इसे बताता है ये तो हमारे गेम है, क्या तुम्हें इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या? क्वान इसे पूछता है क्या तुमने किसी और की कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग तो इसमें नहीं भर दिया है? ये कहता है कि आखिरकार ऐसा मैं क्यों करूंगा, ये सारे कॉन्सेप्ट डिजाइन रुआन किया और उसने ये 2 हफ्ते में कंप्लीट किया है। सचमुच ये काफी ज्यादा डिटेल में है, जरा ध्यान से देखो इसके कलर कितने बढ़िया है। सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रुआन ने ये काम किया है। इसकी ये बात सुन के क्वान थोड़ा चिंता में आ जाता है और काफी फ्रस्ट्रेट भी होता है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट डिजाइन के साथ इसका गेम सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, और ये गुस्से में एक पेड़ को जोरदार पंच मार देता है। तभी यहाँ पे माइंग इसे कहता है कि अगर उसने इतनी अच्छा काम किया है तो हम उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे क्यों नहीं देते, पर क्वान इसके ऊपर गुस्सा करके इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। माइंग सोचता है कि लगता है क्वान पागल हो चुका है। वही भी क्वान सोच रहा होता है कि इतना अच्छा काम करने की उसकी क्या जरूरत थी, पर ये सोचता है कि काफी बार ऐसा भी हुआ है कि अच्छे गेम और अच्छे ग्राफिक डिजाइन की वजह से भी गेम यहाँ पे फेल हो जाता है। तो ऐसा रहा तो यहाँ पे 3 लाख वॉन जीत जाएगा और इसके पास पैसे ही पैसे होंगे। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ माइंग यहाँ पे देख रहा होता है कि आखिरकार इनके गेम को कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, पर यहाँ पे काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज होते हैं जो सुन के माइंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर जब क्वान को इस बारे में पता चलता है तो वो थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके गेम को कोई भी डाउनलोड नहीं करने वाला, और जितने भी यूजर्स ने अब तक इस गेम को डाउनलोड किया होता है वो सभी यहाँ पे इस गेम को 1 स्टार दे रहे होते हैं, और इस चीज से क्वान काफी खुश होता है। पर मायंग को लगता है कि क्वान का दिमागी संतुलन हिल चुका है नेगेटिव रिव्यूज की वजह से। तो मायंग यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूअर्स को वापस रिप्लाई करने का फैसला करता है, पर क्वान उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वो इन्हें रिप्लाई नहीं करे तो ही बेहतर रहेगा। मायंग को भी लगता है कि क्वान ऑलरेडी एक गेम को डेवलप कर चुका है तो उसे पता है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलती है, और इसी वजह से वो किसी को भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं देता। फिर हम देखते हैं मायंग यहाँ पे कैफेटेरिया में गेम खेल रहा होता है। तभी से यहाँ पे रुआन का मैसेज आता है जो कि इससे पूछता है क्या क्वान को वो डिजाइन पसंद आई कि नहीं। ये इसे बताता है कि वो उसे काफी पसंद आई है। तभी यहाँ पे रुआन के साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। रुआन ने बताता है कि जिस गेम के लिए इन लोगों ने ड्राइंग की थी वो गेम रिलीज तो हो गई है, पर अब तक उस गेम के ऊपर इन लोगों ने एड्स नहीं लगाए जिससे वो पॉपुलर हो सकता है। इसके दोस्त इसे यहाँ पे शांत रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं वो शायद से अभी रिलीज हुआ होगा, इसी वजह से उन लोगों ने अब तक उसके ऊपर एड्स नहीं लगाए हैं। रुआन फिर रात को इस गेम को खेलने का फैसला करता है, और जब ये पहली बार इस गेम को खेलता है तो ये गेम इसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि जिस ड्राइंग को इसने बनाया होता है क्वान ने उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट लगा दिए होते हैं और ये इसे काफी अच्छा लगता है। पर यहाँ पे काफी सारी चीजें देखता है जो कि काफी अबनॉर्मल होती है गेम के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज होती है। एक बार आपने इस गेम को खरीद लिया उसके बाद सिर्फ आपको एक लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप खरीदनी है जो कि काफी सस्ती होती है, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्वान इस गेम के साथ बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो ये तुरंत इस चीज को जानने के बाद मायंग को कॉल कर देता और कहता है कि आखिरकार तुम्हारे शॉप में सिर्फ एक ही आइटम क्यों है जो कि इतनी ज्यादा सस्ती है। मायंग इसे कहता है कि गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है इसी वजह से। ये इसे कहता है कि तुम यहाँ पे लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप बांटते हो, आखिरकार ये किस तरह का खेल है। मायंग इसे समझाता है इसने क्वान को समझाने की कोशिश की थी कि और भी आइटम ऐड कर दे, पर क्वान ने इसे समझाया कि ये चाहता है कि यूजर्स इस गेम को एक बार डाउनलोड करने के बाद हमेशा के लिए खेलता रहे। उसने बस ये गेम यूजर्स के लिए बना रखा है, वो इस गेम से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता है। मायंग की ये बात सुन के रुआन थोड़ा इमोशनल हो जाता और कहता है कि अगर मैं मिस्टर पे को अच्छे से जान पाता तो मैं कभी भी उनसे एक्स्ट्रा चीजें नहीं मांगता। मायंग फिर उसे बताता है कि उसने सारे पैसे गेमिंग में लगा दिए, अब उसके पास मार्केटिंग के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। रुआन फिर ये सारी बातें अपने दोनों साथियों को बताता और कहता है कि वो लोग इस गेम को सिर्फ 1 युआन में बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। सचमुच क्वान काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, पर इस बेचारे को क्या पता क्वान ये सारी चीजें अपने मतलब के लिए कर रहा है। वही भी हम देखते क्वान को जो कि सोच रहा होता है कि अब गेम पब्लिश हो चुका है और काफी समय बीत चुके हैं, अब ये काफी पैसे कमाने वाला है क्योंकि अब तक उस गेम ने इसे बिल्कुल भी प्रॉफिट कमा के नहीं दिया है। तभी यहाँ पे मायांग आ जाता है जो कि इसे कहता है कि हम लोग यहाँ पे अब रिच बनने वाले हैं। क्वान इसे पूछता है कि उसका मतलब क्या है। मायांग क्वान को अपने गेम को चेक करने के लिए कहता है और बताता है कि अचानक से कल काफी सारे लोगों ने इसके गेम को डाउनलोड कर लिया और अभी भी वो डाउनलोड का सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लोग काफी अच्छे रिव्यू भी डाल रहे हैं।
ये देख के कुआन सोचता है कि आखिरकार ये किसकी करामात हो सकती है, पर थोड़ी देर के बाद वो समझ आता है ये सारा काम रुआन का है। ये फिर बाहर आके रुआन को कॉल करता है और उसे ये सारी चीजों के बारे में पूछता है। यहाँ पे रुआन इसे बता देता है कि ये सारी चीजें उसने ही की थी। दरअसल कुछ समय पहले जब रुआन के दोस्तों को इस बारे में पता चला था तो वो कहते हैं कि आखिरकार हम इस चीज में क्या कर सकते हैं। रुआन इन्हें बताता है कि काफी सारे आर्टिस्ट इसके दोस्त है और इस वजह से इसने काफी सारे ड्राइंग्स उन्हें भेज रखे हैं और उन्हें इनकी मॉडलिंग काफी पसंद आई है। और ये लोग अगर कुआन के गेम को प्रमोट करने के लिए कहे उन्हें तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं और ये लोग ऐसे ही करते हैं। और धीरे धीरे करके कुआन का जो गेम है वो पॉपुलर होने लग जाता है आर्टिस्ट के बीच, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिटेलिंग काफी अच्छी होती है। कुआन इसे कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा गेम बर्बाद हो जाता। रुआन को ये कॉम्प्लीमेंट लगता है, वो कहता है कि आपका शुक्रिया, पर कुआन काफी ज्यादा उदास होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो अब क्या करे। वही रुआन यहाँ पे सोच रहा होता है कि कुआन कितने बड़े दिल वाला है, वो लोगों के बारे में कितना सोचता है। हमें फिर उसे आदमी के ऑफिस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ कुआन के गेम के बुम करने की वजह से ये अपने सेक्रेटरी की क्लास ले रहा होता है। इसका सेक्रेटरी से बताता है कि इसने काफी सारे ट्रोल्स को हायर किया था ताकि वो कुआन के गेम के बारे में बुरा रिव्यू देके उसे फ्लॉप करवा सके, पर ये आदमी से कहता है कि उन्होंने पर्पस से 3 किंगडम को चुना, उनका टारगेट शुरू से ही मैं था। सचमुच मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूं ना, इस बारे में मैंने कितनी जल्दी पता लगा लिया। ये फिर अपने नए सेक्रेटरी को अपने पुराने सेक्रेटरी के नाम से बुलाता है और कहता है कि टेंगरा टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की शुरुआत कर दो। इसका ये सेक्रेटरी इसे बताने की कोशिश करता है कि इसका वो नाम नहीं है, पर वो बाद में इसे कहता है कि वो जो चाहे वो इसे बुला सकता है क्योंकि इसका बिहेवियर ही ऐसा होता है। I love it when you call me, sing your